अब ना कर्फ्यू ना दंगा, इस बार उत्तर प्रदेश में सब कुछ चंगा। और अखिलेश यादव ने उनके इन नारों के दबा के काट में बहुत कुछ कहा है। तो उनका कहना है कि यूपी में सब कुछ बड़ा ठीक चल रहा है। इस वक्त 17 मेयर चुने जाने हैं, इसके अलावा पार्षदों का चुनाव होना है। तो उत्तर प्रदेश के नतीजे भी आपको रुचि जी जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन करेंगी जब जैसे ही नतीजे आएंगे। इसके अलावा दूसरे स्टूडियो में मीनाक्षी मौजूद है, अमित इस वक्त मौजूद है, वहां हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल जुटने जा रहा है आपसे थोड़ी देर के बाद। मीनाक्षी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सौरभ, और बेहद खास इंतजाम, बड़ी खास तैयारी इंडिया टीवी ने की है दर्शकों तक एक एक डिटेल के साथ रिजल्ट पहुंचाने की और विश्लेषण के साथ पहुंचाने की। आज कर्नाटक की अगली सरकार का सस्पेंस दूर होने वाला है। अब से कुछ ही देर में विधानसभा की गिनती जितनी है वो शुरू हो जाएगी और कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, कौन जीत के नजदीक है और कौन जीत से दूर है। और जैसा कि आप कह रहे थे कि क्या वाकई में जेडीएस के बिना सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा, अगर हम अभी तक के जितने पोल्स हुए हैं उसके मुताबिक देखें हमें, तो कम से कम ये दिखाई देता है कि कांग्रेस के लिए इस बार ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाली है। आपका अपना आकलन क्या कहता है अमित? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं, हम लोगों ने जो जितने भी ओपिनियन पोल देखे, उसके बाद हमने एग्जिट पोल देखा, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को तो हमेशा ही हम देख रहे हैं कि हर किसी ने बहुत आगे रखा है। लेकिन बहरहाल मैं आपको बता दूं, क्योंकि वहां पर इस वक्त हमारे टी राघवन मौजूद है संवाददाता, वो जरूर बताएंगे, क्योंकि जो पूरा का पूरा जो खेल है वो ठहरा हुआ है कि ओल्ड मैसूर रीजन में क्या होने जा रहा है। क्योंकि वहां पर जेडीएस का भी स्टेक है, वहां पर बीजेपी ने भी अपना स्टेक लगाया है वोकालिगस को लेके, और साथ ही साथ वहां पर कांग्रेस का भी स्टेक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अमित आप मिस कर रहे हैं, बजरंग बली की जय करके जो बटन दबाने की बात कही थी, क्या वो बटन दबा है या नहीं? ऐसे बहुत सारे और डिटेल विश्लेषण आज आप इंडिया टीवी के इन दोनों स्टूडियो से देखने वाले हैं। सौरभ, ओवर टू यू। जी ठीक मीनाक्षी, कुछ ग्राफिक्स जो आज हमने तैयार किए हैं व्यूअर्स के लिए आज के नतीजों को आसानी से समझने के लिए, तो वो भी जरा एक नजर उस पर हम डाल लेते हैं। किस तरीके से आपके सामने आज ये आंकड़े अलग अलग तरीकों से हम पेश करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही ये तस्वीर कुछ साफ होना शुरू होती है, क्योंकि शुरुआत में तो बड़ी तेजी से रुझान आते हैं, बड़ी तेजी के साथ ट्रेंड्स बदलते हैं। जब ये कुछ कंसोलिडेट होंगे या जब कुछ बड़ी सीट का कोई ट्रेंड आएगा, तब हम आपके सामने कुछ स्पेशल ग्राफिक्स लेकर के आएंगे, तब आपके सामने स्क्रीन कैसे नजर आएगी। तो सुबह 8 बजे गिनती शुरू होने जा रही है, आपको जैसा हमने बताया, और किसकी सरकार बनेगी ये माना जा रहा है कि अगर कोई हंग असेंबली जैसी कोई परिस्थिति नहीं बनती है, यानी कर्नाटक की जनता ने अगर क्लियर मैंडेट दिया है, जैसा अभी सामने आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, अगर ये क्लियर मैंडेट है तो माना जा रहा है कि 12 साढ़े 12 बजे तक तस्वीर साफ हो जानी चाहिए। तो कर्नाटक की सरकार का सस्पेंस आज दूर हो जाएगा और कुछ ही देर में वोटों की गिनती जो है वो शुरू होगी। ठीक 8 बजे अगली सरकार किस पार्टी की बनेगी आज पता चलेगा। 224 सीटों पर वोटों की गिनती के लिए पूरे राज्य में 36 सेंटर्स बनाए गए हैं, जिनमें सुबह 8 बजे से गिनती शुरू हो जाएगी। क्या कर्नाटक में होगी बीजेपी की वापसी, या 4 साल बाद फिर कांग्रेस को मिलेगा ताज? इन सवालों के जवाब अब से कुछ देर में मिलने शुरू हो जाएंगे, जब 224 सीटों पर वोटों की गिनती शुरू होगी। यानी कर्नाटक में किसका राज तिलक होगा, ये आज सुबह 8 बजे गिनती शुरू होने के पहले 2 से 3 घंटे बाद साफ हो जाएगा। इस बार के चुनावी रण में काफी तगड़ा घमासान देखने को मिला। बड़े बड़े दावे किए गए, बड़े बड़े वादे किए गए। कर्नाटका के लोगों के लिए ये चुनाव इतिहास बनाने, नया इतिहास रचने का चुनाव है। पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में हम ये वायदे पूरे करने जा रहे हैं। चुनावी दंगल में इस बार बड़े बड़े मुद्दे उछाले गए, एक दूसरे पर दोषारोपण वाले शब्दबाण छोड़े गए। भ्रष्टाचार से लेकर महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जबरदस्त भिड़ंत हुई। पिछले 5 साल इन्होंने हर कॉन्ट्रैक्ट में आपसे 40% लिया। बारे पर इस बलून पर एक से बढ़कर एक झूठी फूंके मार करके हवा भरी जा रही थी। ऐसे
ऐसे झूठ, ऐसी ऐसी बातें जिनसे जमीनी सच्चाई बिल्कुल अलग थी। कर्नाटका की जनता जानती थी कि कांग्रेस का इकोसिस्टम चाहे जितना बड़ा गुब्बारा फुला ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चुनाव प्रचार में फिर एक ऐसा दौर भी आया जब पर्सनल अटैक शुरू हुए। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर जहरीला प्रहार किया तो बीजेपी की तरफ से भी जोरदार पलटवार किया गया। ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ. ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ನೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ, ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ। मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। मैंने देखा किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। चुनाव प्रचार का आखिरी राउंड और भी दिलचस्प रहा जब चुनावी रैलियां धर्म युद्ध में तब्दील हो गई। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में पीएफआई के साथ बजरंग दल पर बैन की बात कही तो जवाब में बीजेपी ने इसे बजरंग बली से जोड़ दिया और फिर हर रैली में जय बजरंग बली के नारे लगने लगे। बजरंग बली की, बजरंग बली की, आंजनेय स्वामी की। बार बार हमने उनसे कहा मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे आओ, लेकिन एक भी बार वो मुद्दे पे नहीं आए। जोरदार प्रचार के बाद कर्नाटक में वोटिंग हुई। वोटिंग बम्पर हुई और अब नतीजे का वक्त आ गया है। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी, लेकिन गिनती से पहले ही बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से जीत के दावे किए जाने लगे हैं। Exit polls are exit polls, and even these exit polls are going very close finish. So, but our information on ground is very clear that we are going to get 100% complete majority. You know, my first reaction is I don't believe these numbers because all surveys are telling different numbers. I stand by my number. I will cross 146. There is no doubt. दोनों पार्टियां जीत के दावे कर रही हैं। इन दावों के पीछे दोनों के अपने अपने तर्क हैं। पिछले 4 साल के दौरान किए गए अपने काम के आधार पर बीजेपी जीत के दावे कर रही है तो कांग्रेस बीजेपी सरकार के पिछले 4 साल की नाकामी के नाम पर जीत की उम्मीद लगाए बैठी है। जीत के इन दावों के बीच 2018 में हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो 224 सीटों में से बीजेपी को 104 सीटें मिली थी तो कांग्रेस ने 80 सीटें हासिल की थी, जबकि जेडीएस 37 सीटों पर जीत हासिल की थी। हंग असेंबली की स्थिति में कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर सरकार बनाई थी। कम सीटों के बावजूद कुमारस्वामी सीएम बने थे, लेकिन ये गठबंधन 1 साल ही टिक पाया और तोड़फोड़ के बाद बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रही थी। 10 मई को फिर से कर्नाटक में वोट डाले गए। वोटिंग के दौरान वोटरों में जबरदस्त उत्साह दिखा। अब आज नतीजों का दिन है, जिनका कर्नाटक के मतदाता और तमाम पार्टियां बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। आप इंडिया टीवी पर बने रहिए और देखिए सबसे सटीक और तेज नतीजे। इस बार कर्नाटक के चुनाव में वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूट गए। अब तक का सबसे बड़ा टर्नआउट वोटर ने दिखाया है। आपको सीधे बेंगलुरु लेकर चलते हैं। सुरेखा इस वक्त मौजूद है बेंगलुरु के काउंटिंग सेंटर से हमारे साथ। पवन नारा बीजेपी के दफ्तर पर बेंगलुरु में मौजूद हैं और विजय लक्ष्मी कांग्रेस दफ्तर पर इस वक्त मौजूद हैं। विजय लक्ष्मी, में पता चला है कि कल काफी देर रात तक बैठकों का सिलसिला चला है, कुछ पता चल पाया क्या एजेंडा रहा इस बैठक का?
देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी आशावान लग रही है इस बार कि वो मेजॉरिटी नंबर लेकर आएंगे और पूरी जो है मेजॉरिटी के साथ कर्नाटका में सरकार बनाएंगे। हालांकि जब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से देर रात हमने बात की तो उन्होंने कहा कि आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा, नतीजे आने दीजिए, उसके बाद ही कुछ बोलूंगा। लेकिन उसके बाद भी तमाम आकलनों को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस में कल मीटिंगों का दौर चला। देर शाम रणदीप सिंह सुरजेवाला ने डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया के साथ मुलाकात की। दोनों ही कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। तो देखना होगा आज 8 बजे से जब नतीजे और रुझान आने शुरू हो जाएंगे, जो दिन में हम उम्मीद करें 10-11 बजे तक नतीजों में भी तब्दील होने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद कांग्रेस की स्ट्रैटेजी क्या होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी बहुत होपफुल है। उनको लगता है कि उनकी 5 गारंटीज जो हैं वो जनता तक पहुंची हैं और उन्हीं 5 गारंटीज के बलबूते पर कांग्रेस पार्टी इस बार अपनी पूर्ण बहुमत वाली सरकार कर्नाटका में बनाएगी, ऐसा दावा उनके तमाम नेता कर रहे हैं। हालांकि बजरंग बली वाला जो इशू था वो भी, बजरंग दल वाला जो इशू था वो भी था, लेकिन कांग्रेस पार्टी मानती है कि वो इशू पर उनकी 5 गारंटीज बहुत भारी पड़ी और उस इशू की एंट्री जो है वो बहुत लेट हुई जहां तक कर्नाटका की इलेक्शन कैंपेनिंग की बात है। और तब तक वो अपनी 5 गारंटीज को कर्नाटका के गाँव देहात, इंटीरियर, रूरल, अर्बन तमाम इलाकों में पहुंचा चुके थे, इसलिए उसका बहुत ज्यादा नुकसान कांग्रेस को नहीं होगा। हैदराबाद कर्नाटका रीजन, मैसूरू कर्नाटका रीजन, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो मौजूदा अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे वो हैदराबाद कर्नाटका रीजन से आते हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि उसका भी फायदा होगा कि देश का कांग्रेस पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो कर्नाटका से आते हैं, उस रीजन से वो आते हैं, तो उस रीजन में भी कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि वो अच्छा करेगी। बहरहाल कर्नाटका की अगर हम बात करें तो हर 5 साल में ऑल्टरनेट होता है। पिछले 38 सालों से यही ट्रेंड कर्नाटका की जनता ने एटलीस्ट चुनावों के जरिए दिखाया है। देखना होगा इस बार भी क्या वो ट्रेंड जारी रहता है कि हर 5 साल कम से कम बीजेपी उम्मीद कर रही है कि इस बार एक नया ट्रेंड चलेगा कर्नाटक के अंदर। पवन के पास चलते हैं। पवन, क्या उम्मीद है बीजेपी कैंप में? बिल्कुल, जहां तक बीजेपी कैंप की उम्मीद है तो अभी भी वो मानने को तैयार नहीं कि एग्जिट पोल जो इशारा कर रहे हैं वो कांग्रेस की सरकार की तरफ भले ही कर रहे हों, लेकिन बीजेपी आश्वस्त है। बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं कि पिछले चुनाव उठा के देख लीजिए, चाहे वो 13 के या उसके बाद के चुनाव, कांग्रेस को हमेशा 2 से 2.5% वोट अतिरिक्त मिला है, लेकिन कांग्रेस 80 से आगे नहीं बढ़ पाई है। और जब आप वोट परसेंटेज को सीट्स में ट्रांसलेट करते हैं तो हो सकता है कि आप एग्जिट पोल में आगे नजर आएं, लेकिन बीजेपी आज भी कॉन्फिडेंट है कि वो इस मैदान जंग में बने हुए हैं, ना सिर्फ बने हुए हैं बल्कि सरकार बना रहे हैं। हमारी कुछ नेताओं से बात हुई, उनका कहना है कि इस पूरे मामले की जो कुंजी है वो आखिर में 25 से 30 सीटों पर ऐसे आकर टिकी है जहां बेहद कम मार्जिन से नतीजा आने वाला है, जो तय करेगा कि बीजेपी 110-12 जाती है या 80 रहती है। ठीक, सुरेखा क्योंकि एक काउंटिंग सेंटर पर मौजूद है, अभी तो खैर काफी सुबह का वक्त है, अभी 6:20 हुए हैं, 8 बजे के करीब काउंटिंग शुरू होगी, ठीक 8 बजे। सुरेखा, अभी लेकिन पार्टियों के लोगों ने वहां पहुंचना शुरू किया है, एजेंट्स वगैरह ने? जी नहीं, अभी इस वक्त जो दिख रहे हैं वो हमें ज़्यादातर पुलिसकर्मी ही दिख रहे हैं, क्योंकि 5 सेंटर्स है इस वक्त बेंगलुरु में और सबसे बड़ा सेंटर जो है माउंट कार्मेल कॉलेज का, वहाँ पर हम इस वक्त हैं। और हम मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी कितनी बड़ी तादाद में है और एक तरीके से छावनी में तब्दील हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हर जो सेंटर है वहाँ पर 2 डीसीपी है, 3 एसीपीज को तैनात किया गया है, करीब 300 पुलिसकर्मी जो है उसके अतिरिक्त उनको तैनात किया है, करीब 50 जो है इंस्पेक्टर जो है उनको भी यहाँ पर माना जा रहा है कि पीएसए उनको भी यहाँ पर तैनात किया गया है और एक तरीके से छावनी में जरूर तब्दील हुआ है। और अब ये देखना होगा कि आखिरकार जब वोट की गिनती शुरू होगी तब क्या होगा, क्योंकि ये सूर्योदय ऐसा है जो कर्नाटका के राजनीतिक भविष्य जो है अगले कुछ साल में कैसा होगा ये बताने वाला है। और मैं इसमें 5 साल इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि हमने जिस तरीके से देखा है कि कर्नाटका की राजनीति में 5 साल लंबा समय तक, पूरे 5 साल का जो सरकार चले वो कम हुआ है। और जहां पर हम बात करते हैं पार्टियों की, तो भाजपा की अगर हम बात करते हैं तो जाहिर तौर पर अगले जो 38 ईयर्स 48 साल में जो रिकॉर्ड है उसको ब्रेक करने की कोशिश करेगी, यानी कि जो एंटी इनकम्बेंसी है वो ना रहे और दोबारा से वही पार्टी जो है सत्ता में आए, ये कोशिश भाजपा की तरफ से दिख रही है, आशा दिख रही है।
जबकि कांग्रेस जो है जाहिर तौर पर ये कोशिश कर रही है और बहुत ही ज्यादा आशावान है कि इस बार तो उनकी सरकार बनेगी और बिना किसी की जरूरत के, यानी कि हम बात करें जेडीएस की, उसकी जरूरत के बगैर ही सरकार बना ले, ऐसी आशा जरूर कर रही है। जबकि हम जेडीएस को देख रहे हैं कि वो पूरी तरीके से उसे ये लग रहा है कि किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो भाजपा हो या फिर कांग्रेस, इन दोनों में से किसी ना किसी को तो हमारी जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद जो है किस तरीके से राजनीतिक जो नंबर जो का गेम होता है वो किस तरह बदलेगा, उसके ऊपर जो है जेडीएस इस वक्त टिकी हुई दिख रही है। क्योंकि जिस तरह से कुमारस्वामी खुद कह रहे हैं कि किसी की भी सरकार नहीं बनेगी, हमारी जरूरत तो जरूर पड़ेगी, चाहे वो भाजपा की हो कांग्रेस की हो, लेकिन ये नहीं बता रही है कि आखिर वो किस ओर जाएगी। चलिए ठीक है, थोड़ा सा इंतजार और 8 बजे के बाद तो नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जबरदस्त एक्साइटमेंट कर्नाटक के इस चुनाव को लेकर पूरे देश में जरूर है। और 2024 के उस आम चुनाव से पहले इस कर्नाटक के चुनाव की जो अहमियत है वो भी सब समझ रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर लेते हैं और ब्रेक के बाद हम उत्तर प्रदेश के निकाय चुनावों की भी बात करेंगे। यूपी बड़ा स्टेट है और यूपी में अब डबल इंजन की नहीं, ट्रिपल इंजन की बात हो रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।